Auzubillahiminesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, it is class 11th entrepreneurship, and today's topic it is market segmentation. Last day I told you about market assessment, and today let us know that what is market segmentation. Dear students, you know segment means a part. सेगमेंटेशन में क्या होता है कि हम जानते हैं कि मार्केट जो है ये एक बहुत ही वसी एरिया में फैला हुआ होता है। एक जो मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडर है या इंटरप्राइज है उसको तमाम लोगों के साथ कोई वास्ता नहीं होता है, बल्कि उससे इन सभी लोगों में एक ऐसा ग्रुप सिलेक्ट करना पड़ता है जिस पर वो फोकस करे, जिसके लिए वो अपना प्रोडक्ट तैयार करे। तो ये ग्रुप अलग करने में विद होमोजेनियस, यानी जिनकी यकसान तरजीहात हों, प्रेफरेंसेस हों, ये अमल जो है इसे मार्केट सेगमेंटेशन कहा जाता है। यानी एक बड़ी तादाद में जहां लोगों के प्रेफरेंसेस जो हैं उनकी तरजीहात मुख्तलिफ होती हैं, तो एक ऐसे ग्रुप को लेना जिनकी तरजीहात तकरीबन यकसान हों और जिन पर एक एंटरप्रेन्योर अपना फोकस कर ले, तो इस अमल को मार्केट सेगमेंटेशन कहा जाता है। जस्ट वी नो, वी कैन से दैट टोटल मार्केट डिमांड इट इज कंपोज्ड ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स हैविंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। डिमांड फॉर प्रोडक्ट, प्रेफरेंसेस, लाइकिंग्स, they are different from different people. But what an enterprise or entrepreneur has to do, he has to find out the group, the potential group among all these people. So he wants to focus at a group which is homogeneous. It is homogeneous, a group with homogeneous characteristics or preferences from the heterogeneous market. To select a homogeneous group from the heterogeneous market, this process is known as market segmentation. Philip Kotler defines market segmentation as market segmentation is the subdividing of a market. यानी पहले तो डिवाइड मार्केट होता ही है, एक रीजन हो, एक इलाका हो, लेकिन उसमें सब डिवीजन होता है। उसमें भी एक हिस्से को अलग किया जाता है। सब डिवाइडिंग ऑफ ए मार्केट इनटू होमोजेनियस सबसेट्स, बिकॉज मार्केट होली इट इज विद हेटेरोजेनियस these preferences, but among these heterogeneous customers we select a group with homogeneous preferences, where any subset may conceivably be selected on a market target. यानी हमारा एक टारगेट होता है तो उसमें से एक हिस्सा जो है कस्टमर्स का एक हिस्सा हम सिलेक्ट करते हैं टू बी रीच्ड, जितना हमें पहुंचना है अपना प्रोडक्ट लेकर विद डिस्टिंक्ट मार्केटिंग मिक्स। लेकिन उन्हीं के लिए हमारा मार्केटिंग मिक्स जो है वो मुख्तलिफ हो, यानी हमारा मार्केटिंग मिक्स जो है वो मुख्तलिफ होता है उन्हीं लोगों के लिए जो हम वहाँ से सिलेक्ट करते हैं। मतलब प्रोडक्ट, price, promotion, place, it will be our marketing mix for that target group. So preparing this marketing mix for a particular type of customers with homogeneous preferences, this is known as market segmentation. Or R.S. Dever, he simply says that grouping of buyers or segmenting the market. ग्रुपिंग ऑफ बायर्स को अलग अलग ग्रुपों में बांटना और सेगमेंटिंग या उनको अलग अलग हिस्सों में तकसीम करना, सेगमेंटिंग द मार्केट इज डिस्क्राइब्ड एज मार्केट सेगमेंटेशन। सिंपली ग्रुपिंग ऑफ बायर्स और सेगमेंटिंग द मार्केट इज डिस्क्राइब्ड एज मार्केट सेगमेंटेशन। तो हम कह सकते हैं कि मार्केट सेगमेंटेशन जो है ये प्रोसेस है एक मार्केट को डिवाइड करने का सब सेट्स में, सब मार्केट्स में, सेगमेंट्स में, जिसमें लोगों की प्रेफरेंसेस जो हैं वो होमोजेनियस हैं। या सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं मार्केट सेगमेंटेशन इज द एक्ट ऑफ डिवाइडिंग द मार्केट
into distinctive and homogeneous groups of customers. मार्केट सेगमेंटेशन जो है सिंपली हम कह सकते हैं कि मार्केट सेगमेंटेशन एक ऐसा काम है जिसमें हम अलग अलग प्रेफरेंसेस रखने वालों को और यकसान प्रेफरेंसेस रखने वालों को ग्रुपों को इनको अलग अलग ग्रुपों में तकसीम करते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन जो है इसकी अहमियत क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि ये हमें मदद करता है, इंटरप्रीनियर को मदद करता है उस ग्रुप को ढूंढने में जिस पर एक इंटरप्रीनियर फोकस कर सके, यही ग्रुप जो है मार्केट सेगमेंटेशन में हासिल कर सकते हैं। जैसे हम मिसाल के तौर पर हम कोई ऐसा प्रोडक्ट तैयार करते हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए है, एक ऐसा प्रोडक्ट जो सिर्फ मर्दों के लिए है, तो उसमें से हम वुमन जो है हम उसको एक्सक्लूड करते हैं। तो हमारे लिए ये मर्दों का एक ग्रुप बनाना, मर्दों के लिए एक ग्रुप बनाना जिनके लिए हमारा प्रोडक्ट तैयार हो गया है, इसको मार्केट सेगमेंटेशन कहा जाता है। या हम मतलब ये छोटे बच्चों के लिए कोई मतलब खिलौने हम तैयार करते हैं, जाहिर है कि वो बड़ों के लिए, वो बालिगों के लिए न हो, तो उस तरह से हम फोकस जो हमारा सेगमेंटेशन जो है हम बड़ों और छोटे बच्चों को अलहदा करते हैं। तो हमारा प्रोडक्ट जो है, टॉयज़ का प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ छोटों के लिए, हम छोटे बच्चों के लिए हम तैयार करते हैं। इसी तरह हमारे सेगमेंटेशन जो है उस वक्त क्या होगा, हम मर्दों और औरतों को नहीं, हम सिर्फ बड़ों और छोटों को हम अलग कर देते हैं। अब इम्पोर्टेंस क्या है मार्केट सेगमेंटेशन की? फर्स्ट जो है कि हमारी एफर्ट्स जो हैं वो दे डू नॉट गो वेस्ट, बिकॉज वी हैव नॉट टू फोकस अपॉन द entire market. We have to focus upon a certain group, so we can concentrate on a specific segment of market, and that we can get better returns, we can get better results. Second importance क्या है, दूसरा पॉइंट जो है, जब हम by concentrating on specific group of customers, जब हम specific group of customers पर concentrate करते हैं तो हम the marketer can take better care of the group, हम उस ग्रुप पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, हम उस पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं। थर्ड है, जो हम पॉलिसीज बनाते हैं, फ्रेम करते हैं एक खास ग्रुप के लिए, दे विल बिकम मोर रियलिस्टिक एंड रिवॉर्डिंग। फोर्थ इज, ये जो है एंटरप्रेन्योर जो है या मार्केटर जो है, he will prove more efficient, he will use efficiently the market resources जो कि उसके पास होती हैं। लास्ट जो है मार्केटिंग मिक्स जो है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इट कैन बी डिजाइनेड बेटर कीपिंग द सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स इन माइंड। हमारे जहन में कस्टमर जो होते हैं पहले ही कि हम ये किसके लिए तैयार करते हैं, तो हमारा मार्केटिंग मिक्स जो है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इट विल बी मोर फ्रूटफुल। अब ये जो है मार्केटिंग मिक्स जो है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ मार्केटिंग मिक्स? मार्केटिंग मिक्स की क्राइटेरिया क्या है, इसकी बेस क्या है? तो मार्केटिंग मिक्स ये जो है मार्केट सेगमेंटेशन जो है, मार्केट सेगमेंटेशन जो है यानी मुख्तलिफ हिस्सों में मार्केट को तकसीम करना, किन बेसिस पर हम मार्केट को तकसीम करते हैं? इसका फर्स्ट थिंग जो है वह है जियोग्राफिकल वेरिएबल्स। This means that geographic variable, it means that we are just dividing the market on the basis of geographical areas. Whether we are dividing it into mountainous areas, we are dividing it into rural, urban, mountain, plain, or statewide. So we have to divide it into different geographical areas, because our product will be, it will depend the division of this geographical area, it differs from one product to another, because just if we are just preparing the woolen clothes, it depends upon that in which, whether we are
preparing this for the people living on the mountainous areas or in the cold areas or in warm areas. It depends upon the geographical variable, that what type of people we are going to concentrate while preparing or while manufacturing our product. So this is geographical variable, because on the basis of geographical conditions we are just dividing, while we are just preparing or doing the market segmentation. हम उस ग्रुप के लिए अपना सेगमेंट अलग बनाते हैं कि अगर हमें प्लेन एरियाज़ के लिए, वो लोग जो प्लेन एरियाज़ में रहते हैं उनके लिए अपना प्रोडक्ट तैयार करते हैं, तो हम कंसंट्रेट करेंगे प्लेन एरियाज़ पर ही या कंसंट्रेट करेंगे कोल्ड एरियाज़ पर ही. तो इट इज़ फर्स्ट बेस फॉर मार्केट सेगमेंटेशन. सेकंड इज डेमोग्राफिक वेरिएबल्स. डेमोग्राफिक वेरिएबल्स मीन्स पॉपुलेशन वेरिएबल्स. यानी इसमें जो है, इसमें ये आता है एज, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, नंबर ऑफ चिल्ड्रन. ये जो है अब हम देखेंगे कि हम पॉपुलेशन में किस हिस्से पर, पॉपुलेशन के किस हिस्से के लिए हम अपना प्रोडक्ट तैयार करते हैं, तो उसी के लिहाज से हमारी मार्केट सेगमेंटेशन भी होगी. हम देखेंगे कि अगर हमारा प्रोडक्ट जो है दैट इज वी आर जस्ट मैन्युफैक्चरिंग आवर प्रोडक्ट फ्रॉम द एज ग्रुप बिटवीन 4 to 10 years, तो इसके लिए हम टॉयज तैयार करते हैं या बुक्स तैयार करते हैं या टॉफीज तैयार करते हैं. सो व्हाट वी हैव टू सी दैट व्हाट इज द पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन बिटवीन दिस 4 to 10 years. So we can concentrate on this very group, on this very segment. So this is second important this criteria for our market segmentation. It is the group of population on which we are going to concentrate. Third is educational variables. हम जानते हैं कि तालीम याफ्ता लोग जो हैं और वो लोग जो तालीम याफ्ता न हों, उनकी प्रेफरेंसेस अलग होती हैं, उनके हैबिट्स अलग होते हैं, उनके ड्रेस अलग होता है. जैसे हम किताबें तैयार करते हैं, नेचुरली वी हैव टू डू द सेगमेंटेशन ऑन द क्राइटेरिया ऑफ एजुकेशन. सो वी हैव टू सी दैट हाउ मैनी पीपल are educated in this very segment for which we are going to prepare our product. So here the population, this education becomes the criteria for our segmentation. Literate, illiterate. So these are the variables. And fourth is income variables. हम जानते हैं कि अगर हम लक्शरियस प्रोडक्ट तैयार करते हैं, तो उसी लिहाज से हमारा प्रोडक्ट जो है वो अमीर लोगों के लिए, the people with high income groups, we are just preparing the luxurious item for that way. Just we are manufacturing what these geysers, or we are manufacturing fridges. So we have to do the segmentation on the basis of their income. So income variables, it prevails there, because when we are preparing the necessities at that very time, we will focus upon the people with lower income group. So we have to see the people with high income. If for example we are preparing a product, it will be for foreign countries because they have high income level. Their per capita income is high as compared to the Indians. It is very low. So it depends upon the income in per capita income. So income variable, it is one of the important basis or criteria for market segmentation. And last we have, this is psychological variables. This market segmentation, it is also done on the basis of psychographic or psychological basis, because just we see that if the people in that very area, they are wearing the jeans trousers, so we have to see that what is the psychological need of this very segment, or just we are identifying the people, these boys and girls, and we see that how many among them use the traditional dress, or how many among them use the modern dress. So this is that we must test their psychology. So psychological variable, it prevails there. We have to see
the psychological variable, we have to test it. Or for example, we can say briefcases, pens, watches, cosmetics, furniture. These depend upon the psychological variables, because just we say that if there are rich people, but again at the same time these people do not want to sleep on the beds, so or they do not want soft beds. So what we have to see their psychology. We have not at that very time, we have not see their per capita income, but we see in prevailing conditions, we see that most of the people don't wear watches. They just if they have to see know the time, they just know the time while watching their cell phones. But there is a group who psychologically want to wear the watches. So this depends upon the psychology, and this does not depend upon education. This does not depend upon their this per capita income, or demographic variables are near their educational variables are near geographical area variables are near, but this is the psychology of a portion among the population, in the population, where the psychology works. So these are different variables upon which we just divide the market into different segments, and we concentrate upon a certain group which have homogeneous preference. So this is enough for the day. I think you would have got it. Thanks.